हेलो बच्चों। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आप एक बार देखिए, फिर खुद से ट्राई करिए, देन वीडियो को कंटिन्यू करिए। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। एक बार क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन में कहा गया है करेक्ट मैच ऑफ कॉलम वन विथ कॉलम टू इज। कॉलम वन में क्या है, इसमें चार पार्ट हैं। इफ़ ए की पावर एट इंटू बी की पावर एट इज इक्वल टू वन, देन इसके एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है ना, क्या होगी। बी पार्ट में क्या है, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर, और ये लिखा हुआ है कि क्वेश्चन लॉग ए लॉग बी में है ना, और उसके बाद एक दूसरी क्वेश्चन दे रखी है। तो आपको बताना है कि लॉग ए बी बेस थ्री की वैल्यू क्या होगी। तीसरा पार्ट का ये बड़ा सा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना लॉग वाला, और डी पार्ट में भी ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना, इसकी वैल्यू बतानी है। तो शुरू करते हैं पहला पार्ट। तो देखो पहले पार्ट में क्या है, तो पहले पार्ट में क्या लिखा हुआ, ए की पावर एट इंटू बी की पावर एट इज बी की पावर टेन इज इक्वल टू वन, है ना। तो इसको देखो, ए की पावर एट इंटू बी की पावर टेन इक्वल टू वन है। क्या करते हैं हम, लॉग ले लेते हैं बोथ साइड। अगर बोथ साइड हम लॉग अप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, लॉग ए की पावर एट इंटू लॉग क्या हो जाएगा, बी की पावर टेन इक्वल टू लॉग वन। अब लॉग वन की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। इसको आप लिख सकते हो लॉग एट बेस, एक मिनट, लॉग ए की पावर एट, इसको लिख सकते हैं हम लोग लॉग ए की पावर एट प्लस लॉग की प्रॉपर्टी लगा दिया बी की पावर टेन इक्वल टू ज़ीरो। अब ये हो जाएगा एट लॉग ए प्लस क्या हो जाएगा, टेन आगे आएगा टेन लॉग बी इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से आ जाएगा लॉग ए, है ना। तो लॉग ए को हम ऐसे लिख सकते हैं लॉग ए, और ये बराबर में जाएगा ये माइनस टेन अपान एट कर दो सीधे, और यहाँ पर लिख दो लॉग बी, लिख सकते हैं ऐसे। तो एट लॉग ए को लेफ्ट में रोका, माइनस लॉग माइनस टेन लॉग बी को राइट में भेज दिया, फिर लॉग बी को नीचे भेज दिया, एट को नीचे भेज दिया। अब इसको सही करें तो ये लिख सकते हैं हम लोग माइनस फाइव बाई फोर। तो लॉग ए बेस बी की वैल्यू क्या आ गई, तो यहाँ से हमें पता चला लॉग ए बेस बी, इसकी वैल्यू आ गई आपकी माइनस फाइव बाई फोर। अब ये वाला रिजल्ट हम लोग यूज करेंगे कहाँ पे, यहाँ पे इसके एक्सप्रेशन में। इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, देखो कैसे। इसको लिख सकते हैं हम लोग लॉग ए, लॉग प्रॉपर्टी लगा देते हैं, तो ए की पावर टेन, है ना, और प्लस लॉग बेस में ए है बी की पावर एट, प्लस इसको खोलेंगे तो लॉग बेस में क्या है, बी है, ए की पावर टेन, और प्लस लॉग बेस में क्या है, बी है, और क्या हो जाएगा, बी की पावर एट। ओके, कोई समस्या नहीं। अब ये आ जाएगा टेन आगे लॉग प्रॉपर्टी, तो लॉग ए बेस है तो वन हो गया, प्लस ये आ जाएगा आपका एट आगे, तो लॉग बी बेस ए हो गया, प्लस यहाँ से देखो टेन आगे आएगा तो आ जाएगा आपका लॉग ए बेस बी, और प्लस यहाँ से एट आ गया तो लॉग बी बेस बी वन हो गया, तो एट इंटू वन हो गया एट। तो ये हो जाएगा दस और प्लस आठ अट्ठारह, एटीन, है ना, और ये प्लस हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या लिखना है, एट लॉग बी बेस है, तो लॉग बी बेस है, लॉग ए बेस बी की वैल्यू माइनस फाइव बाई फोर है। तो ये बताओ लॉग ए बेस बी की वैल्यू क्या है, माइनस फाइव बाई फोर। तो इसका उल्टा कर देते तो लॉग बी बेस ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस फोर बाई फाइव, है ना। तो ये तो लॉग प्रॉपर्टी से लिख सकते हो, फटाफट लिखो लॉग बी बेस ए की वैल्यू माइनस फोर बाई फाइव लिखा, प्लस क्या लिखा टेन, है ना, और लॉग ए बेस बी की वैल्यू क्या, माइनस फाइव बाई फोर, माइनस फाइव बाई फोर। अब इसको सही करो तो एटीन, और ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा माइनस थर्टी टू अपान फाइव, और ये हो जाएगा माइनस
50/4। अब एलसीएम ले लेते हैं ना, तो एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 20, है ना, 20 हो गया, और ये हो जाएगा 360, और ये हो जाएगा 4×8=4×3=128, माइनस कितना हो जाएगा 250। अब इसको देखो क्या आएगा, 360 माइनस 128 माइनस 250 की जो वैल्यू आएगी देखते हैं क्या आएगी। तो इसकी वैल्यू आएगी 360, है ना, माइनस जाएगा तो क्या बचेगा 18, तो ये -18 बचेगा, नीचे 20, तो ये हो जाएगा -9/10। तो आप देख सकते हो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ गई, -9/10। इसका मतलब ए के सामने कौन सा फिट बैठ जाएगा, -9/10, -9/10 के इसके सामने पी हो जाएगा, तो ए के सामने क्या लिखेंगे हम लोग, पी लिखेंगे। तो पहला पार्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग सेकंड पार्ट के सामने, है ना। सेकंड पार्ट क्या है, बी, तो इसको करते हैं, ए के सामने तो पता चल गया क्या होगा, पी होगा -9/10, ठीक। अब सेकंड पार्ट हमारा क्या है, देखो यहाँ पे दो इक्वेशन है ना, log ए और log बी में दो इक्वेशन है, आपको बताना log ए बी बेस 3। तो अगर हम ये log ए और log बी की वैल्यू निकाल लें, उसके लिए हमें इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। इसको हम लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को देखें ध्यान से, तो क्या लिख सकते हैं, log ए, और 27 को क्या लिख सकते हैं, 3³ और 3³ का मतलब क्या हुआ, ऐसा 3³ और प्लस यहाँ पे देखो लिख सकते हैं हम लोग log बेस इनपुट में भी, 9 को लिख सकते हैं 3² = 7/2। इसको सही करें, 3 नीचे आ जाएगा 1/3, तो ये हो जाएगा 1/3 log ए बेस 3, प्लस क्या हो जाएगा 1/2 नीचे आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो प्रॉपर्टी लगा रहे हैं log बेस 3 = 7/2। अब अगर हम एलसीएम ले लें 6, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 2 log ए बेस 3 प्लस, और ये हो जाएगा 3 log बी बेस 3 = 6, 7/2 × 6 21। तो ये इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इक्वेशन 1 हो गई। अब इस वाले इक्वेशन को भी सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको अगर सही करें तो इसको लिख सकते हैं हम लोग वैसे ही, log डायरेक्ट लिख रहे हैं log बी, और ये 27 को लिखेंगे 3³ 3³ को तो 1/3 नीचे आ जाएगा, तो 1/3 सीधे लिख रहे हैं एक स्टेप में, है ना, प्लस इसको लिख सकते हैं log ए, और ये बेस में क्या लिखेंगे 3², तो ये 1/2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 3 = 2/3, है ना, ये हो गया। अब देखो इसको सही करें, एलसीएम ले लेते हैं, तो वही हो जाएगा 3, 2 log बी बेस 3 प्लस 3 log ए बेस 3 = 4 हो जाएगा ना, 2/3 × 6 करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 हो गया। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब ये पहली और दूसरी इक्वेशन की मदद से हम क्या करें, log ए बेस 3 और log बी बेस 3 की वैल्यू निकाल लें, और जैसे ही आएगा इसमें हम लोग डाल देंगे, इसकी वैल्यू चाहिए तो इसको हम लिख सकते हैं हम लोग log बेस में 3 क्या है ए प्लस log बी बेस 3, इसकी वैल्यू आ जाएगी ये, है ना। तो देखो अब ये log ए बेस 3 log बी बेस 3 अगर पता है हमें, वो पता कैसे चलेगा, जब 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, है ना। तो सॉल्व करते हैं, देखो कैसे मिलेगा, log ए बेस 3, ये एक तरीके से log ए बेस 3 और log बी बेस 3 में दो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल टाइप के मिल गए, इसको सॉल्व करना है हमें। तो क्या करते हैं, log बी को कट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करें, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, एक मिनट, इसको कर दो आप 2 से, और इस वालों को क्या कर दो 3 से, तो लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 4 log ए बेस 3 6 log बी बेस 3 = 42, और इसको लिखो जरा 6 log बी बेस 3, इसको इसे लिखते हैं 6 log बी बेस 3, इस टर्म को हम इसके नीचे लिख रहे हैं, और ये क्या लिख रहे हैं 3, 9 log ए बेस 3 इधर लिख लेते हैं, 9 log ए बेस 3 = क्या हो जाएगा 12, माइनस कर दो, तो ये माइनस माइनस, है ना, माइनस, तो ये उड़ गया इससे, ठीक।
तो ये log ये कट जाएगा, ये उड़ गया, तो क्या बचा 4 माइनस 9 माइनस 5 log a बेस 3 इक्वल टू क्या बचेगा 42 से 12 42 से 12 निकल गया, कितना बचा 30। तो log a बेस 3 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 30 बाई -5 -6 आ गई है ना, -6 आई। अब ये वाली वैल्यू कहाँ डाल देते हैं, किसी में भी डाल दो, इक्वेशन 1 में या फिर इक्वेशन 2 में, किसी में भी डाल दो। तो इक्वेशन इसकी मदद से करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 2 log a बेस 3 की वैल्यू डाल दिया -6 और प्लस 3 टाइम्स log b बेस 3 इक्वल टू 21। तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 -12 प्लस 3 log b बेस 3 इक्वल टू 21। तो ये उधर चला जाएगा, 3 log b बेस 3 इक्वल टू 21 प्लस 12 33/3। तो log b बेस 3 आ गया, इसकी वैल्यू आ गई 11। तो log b बेस 3 की वैल्यू आ गई 11। अब इसमें डाल देना है, ये हमारा इसकी वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी, क्या आ जाएगी देखो log a बेस 3 -6 है और प्लस log b बेस 3 की वैल्यू क्या 11 है, तो कितना हो गया 5 बचा है ना। और ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल है क्या, बिल्कुल है, कौन सा है देखते हैं। तो 5 कहाँ पे आ रहा है, आर के सामने आ रहा है ना 5, तो इसके सामने क्या आ जाएगा आर आ जाएगा, ठीक है। तो पी आर, तो पी आर वाले 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, पहला और तीसरा, एक और अभी मैच कराना है। सी और डी को सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो चलते हैं सी और डी को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सी को देखते हैं। तो सी को अगर हम ध्यान से देखें तो पहले तो ये पार्ट सॉल्व करते हैं। तो इसको ध्यान से देखो, 512 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 9 है ना। अब ये जब 2 की पावर 9 लिखेंगे तो ये 9 कहाँ आ जाएगा, log 2 की पावर 9 बेस 2, तो ये 9 आ गया इसके आगे और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो ये हो जाएगा आपका log 2 बेस में, और हो जाएगा log बेस में 3, और ये आ जाएगा 9। तो 9 को फिर से क्या इंटू 1 हो गया, खत्म। इसकी वैल्यू ये बेस में 2 आएगा और यहाँ पे इनपुट में 2, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। 9 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर है ना। अब 3 स्क्वायर करेंगे तो ये चीज़ कहाँ उठ के आ जाएगी इसके आगे, तो ये आ जाएगा आपका log बेस में 2 और ये हो जाएगा 2, और ये फिर से log 3 बेस 3 1 आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई log 2 बेस 2, log 2 बेस 2, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। मतलब ये जो पहला पार्ट है ना, ये इस पूरे की वैल्यू इसकी जगह 1 लिख सकते हैं, ये पता चल गया। अब आता है ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट, इसको सॉल्व करते हैं, इस वाले को सॉल्व करते हैं। देखो तो इसको लिख सकते हैं 81 को आप क्या लिखोगे, 81 को हम क्या करें बेस 3 में कन्वर्ट करें, तो 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 है ना, ऐसे इनटू उसकी पावर में क्या देखो इसकी पावर में है 1 अपान, तो इसको आप ऐसे लिख लो log, ये log 3 अपान log 4th रूट ऑफ 5, तो ये हो जाएगा आपका log 4th रूट ऑफ 5 अपान log 3, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, कोई समस्या नहीं। अब देखो ध्यान से, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, फर्दर इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो 3 की पावर 4 की पावर ये है, तो 4 ये इसमें चला जाएगा, 3 की पावर 4 इंटू log 4th रूट ऑफ 5 और बेस में क्या है 3, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अब ये वाला जो 4 है कहाँ पहुँच जाएगा, log के इनपुट में जो है उसके पावर में पहुँच जाएगी, ये इसके ऊपर भाग गया, तो ये हो जाएगा अगले स्टेप में 3 की पावर log, ये हो जाएगा 4 पहुँचेगा तो ये सिंपली 5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3। ये वाला बेस और ये वाला बेस अगर इक्वल है तो आउटपुट क्या आ जाएगा 5 सीधा सा, तो मतलब इसकी वैल्यू आ गई 5। अब इसको चेक करते हैं जरा, इसको निकालते हैं, इस वाले को, इसको निकालो, तो इसको लिखेंगे हम लोग 3 की पावर, ये लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई log 9, log 9 अपान log 7, तो log 7 ऊपर पहुंच गया, तो log 7 और log 9 हो गया है ना, ये हो गया। अब अगले स्टेप में देखो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 3 की पावर, ये पहुंच गया आपका
3 की पावर 2 log 7 अपान, और ये log 9 को लिख सकते हैं log 3 स्क्वायर, 9 को लिखो 3 स्क्वायर, तो ये 2 आगे आ जाएगा, 2 log 3, 2 से 2 उड़ गया, तो ये बचा आपका 3 की पावर log 7 बेस 3। फिर से ये वाला बेस और ये वाला बेस इक्वल है, तो ये सिंपली आउटपुट क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी। तो इसकी वैल्यू आ गई। अब तो यहाँ पे पहला आया 1 प्लस इसकी वैल्यू आई 5 और प्लस इसकी वैल्यू क्या है 7, देखो कितना आ रहा 13। तो कोई ऑप्शन अवेलेबल है क्या 13, चेक करते हैं। तो 13 वाला जो ऑप्शन है कौन सा, एस के सामने 13 है, तो इसके सामने क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। PRS, अब PRS वाला तो पहला ऑप्शन दिख रहा है आपको, PRS, बाकी कोई दिख ही नहीं रहा, तीसरे में PR है लेकिन एस नहीं है, तो ये तो बात श्योर हो गई कि ये वाला पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। लेकिन हम निकाल लेते हैं, है ना, तो यहाँ पे तो आप एग्जाम में करोगे तो हो गया काम, लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं तो कर लेते हैं। तो डी पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो डी पार्ट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, ये बेस और यहाँ पे जो लॉग के इनपुट में ये नंबर है, तो इसको ध्यान से देखो, तो ये क्या है, एक जीपी है, और इस जीपी का समेशन हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसका सम क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या है 0.1 है ना, और उसके बाद अगला टर्म 0.01 है, 0.001 है, तो इसका कॉमन रेशियो क्या होगा 0.01 अपान 0.1, तो इसका जो कॉमन रेशियो आएगा वो क्या आ जाएगा 0.1 आ जाएगा। 0.1 का मतलब 1/10। तो आप इसको अगर ऐसे लिखना चाहो तो ये लिखा हुआ है 1/10, है ना, फिर क्या लिखा हुआ 1/100 लिखा हुआ है, प्लस 1 बाई क्या लिखा हुआ 1000 लिखा हुआ है, कुछ ऐसे कन्वर्ट कर दें आसानी से, कहाँ अप टू इन्फानाइट टर्म, है ना। देखो अब इसका अगर सम चाहिए तो इन्फानाइट जीपी का सम क्या होता है, फर्स्ट टर्म a बटे 1 a डिवाइड बाई 1 माइनस आर, तो a फर्स्ट टर्म ये हो गया a डिवाइड बाई 1 माइनस आर, कॉमन रेशियो क्या होगा तो 1/100 अपान 1/10, तो सिंपली क्या हो जाएगा 1/10 आएगा, तो 1/10 आ गया, तो ये आ जाएगा आपका 1/10 अपान 1, ये आ जाएगा 9/10, तो ये हो जाएगा 1/10 गुणे 10/9, तो ये हो जाएगा 1/9, है ना, 10 से 10 उड़ा दिया, तो ये आपका सम क्या आ गया 1/9 आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.0, इसको आप ऐसे लिख लो, इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं, 0.005 को आप ऐसे लिखो 0.005 अपान ये पॉइंट हटा दिया, तो ये सिंपली क्या आ गया 5/1000, तो इसको लिख सकते हैं हम 1/200, है ना, लिख सकते हैं, ओके। तो इसको लिखो आप 1/200 या फिर आप 200 इनवर्स लिखो, इसकी जगह लिख सकते हैं 200 की पावर -1, ऐसे लिख लिया, ठीक है। उसके बाद इसकी पावर क्या है लॉग, अच्छा ये इनपुट में क्या निकाला 1/9 लिख सकते हैं, तो 9 का इनवर्स लिख सकते हैं, और ये बेस में क्या है √200, है ना, ये हो गया। अब देखो ध्यान से, इसको अगर आप लिखो तो अगले स्टेप में लिख सकते हैं 200, और ये पावर माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस लॉग, तो 200 की पावर माइनस लॉग 9 इनवर्स, और ये हो जाएगा 200 की पावर बेस में क्या है 1/2, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 200, और ये -1 है, तो ये वाला माइनस आगे आ जाएगा, तो ये -1 माइनस +1 हो जाएगा, तो 200 की पावर लॉग हो गया 9 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 200, और ये आ जाएगा आपका 1/2, बेस में आ जाएगा 1/2, तो ये ऊपर चला जाएगा, है ना, देखो ध्यान से, चाहे आप इसको अभी ऐसे मतलब ऐसे लिख लो, log 9 अपान लॉग बेस में 200 है, और ये 1/2 निकल के आएगा, तो 2 ऊपर भाग गया ऊपर, और फिर से ये 2 कहाँ पहुँच जाएगा इसके ऊपर, तो हो जाएगा 200 की पावर में क्या हो जाएगा log 9 स्क्वायर मतलब 81, और बेस में 200, फिर से वही कहानी, ये वाला बेस और ये वाला बेस क्या है इक्वल है ना, कौन सा ये वाला बेस और ये वाला बेस अगर इक्वल है तो आउटपुट सीधे क्या आ जाएगा 81, इसका आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं डी के सामने 81 लाना है, तो डी के सामने हमारा 81 आ गया, कहाँ पे यू वाला पार्ट है ना, तो हम लोग पहले ही चेक कर चुके थे, देखो ए पहला वाला सही PRSU है ना, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, पहला ऑप्शन सही हो गया। ओके, थैंक यू।